यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका स्वागत है भक्ति वचन पर एक बार फिर से। हमने रोमियो की पुस्तक का भक्तिपूर्ण अध्ययन आरंभ किया है और आज पहले अध्याय का तीसरा दिन है, चौथा एपिसोड है। पहले दिन भूमिका थी। पहले दिन जब हमने इस पुस्तक की भूमिका दी थी तो इसमें इसके इतिहास बदलने वाली शक्ति के बारे में चर्चा की थी। पहले हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, फिर इतिहास में परिवर्तन होना तब शुरू होता है जब परमेश्वर का सत्य हमारे जीवन में सजीव हो जाता है। परमेश्वर सत्य को समझने की इस यात्रा के शुरू में ही छोटे मोटे तौर पर इससे हम समझ ले कि रोमियो की पुस्तक में क्या क्या है। क्या है इस पुस्तक की विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। तो पहले अध्याय से तीसरे अध्याय के मध्य तक पौलुस हमें पाप की सच्चाई को समझाता है। अध्याय 3 से 5 उद्धार के बारे में है, उसकी सच्चाई के बारे में, उद्धार की। रोमियो 6 से 8 पवित्रकरण के सत्य पर प्रकाश डालता है जो मसीह में हमारे विकास से संबंधित है। रोमियो 9 से 11 परमेश्वर की संप्रभुता, उसके एकाधिकार की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करता है, परमेश्वर की सॉवरेनिटी ऑफ गॉड पर। अंत में अध्याय 12 से 16 परमेश्वर की सेवा के बारे में सत्य को प्रकाशित करते हैं, जिसमें पाप, उद्धार, पवित्रकरण और परमेश्वर की संप्रभुता, एकाधिकार और सेवा शामिल है। इन 5 सत्यों में दुनिया को बदलने और इतिहास को आकार देने की क्षमता है। रोमियो अध्याय 1 में चर्चा पाप की सच्चाई पर केंद्रित है। विशेष रूप से रोमियो 1:18 से 23 इस विषय को संबोधित करते हैं। आपके लिए मैं इन आयातों को पढ़कर सुनाता हूं, सुनिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखिए, जब तक हमें यह नहीं समझ आएगा कि हम किस विकट परिस्थिति में हैं, किस कीचड़ के अंदर हम फंसे हुए, किस गंदगी में हैं हम लोग, तब तक हम परमेश्वर के प्रेम, उसके उद्धार का सही मूल्यांकन और सराहना नहीं कर सकते। पर आप बोलेंगे कि 18वीं आयत तो शुरू ही होती है परमेश्वर के क्रोध के साथ। कुछ लोग परमेश्वर के क्रोध से असहज महसूस करते हैं, दूसरे कुछ इसे हंसी में उड़ा देते हैं। क्या अर्थ है परमेश्वर के क्रोध का? और अगर वह क्रोध करता है तो प्रेम कैसे करता है? हम में से यह अधिकतर परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो सुनना चाहते हैं, वो उसे क्रोध की सच्चाई की तरफ आंखें मूंदे रहते हैं। पर सच्चाई यह है कि हम उसके प्रेम को पूरी तरह तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके क्रोध को न समझे। परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति परमेश्वर के व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को दर्शाता है, विशेषकर तब जब हमारे हृदय उससे दूर हो जाते हैं। आइए इसे एक उपमा, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे में से किसी एक को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हमला कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। उस पल आप अपने बच्चे के लिए अपने गहरे प्रेम के कारण क्रोध की तत्काल प्रतिक्रिया को अनुभव करेंगे। इसी तरह पाप परमेश्वर के बच्चों को हानि पहुंचाता है, उनका विनाश करता है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि परमेश्वर क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करता है। प्रेम हमेशा बुराई के प्रति क्रोधित होगा। जिस प्रकार से परमेश्वर पाप की बुराई और उसके विनाशकारी प्रभावों को देखता और समझता है, वह हमारी समझ से परे है और वह उसका क्रोध हमारी ग्रहण करने की शक्ति से कहीं गहरा है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का क्रोध एक मनमाना या प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, रिवेंजफुल प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उसके धर्मी स्वभाव का, पवित्रता का एक प्रतिबिंब है।
इस सत्य को समझने से हमें परमेश्वर के चरित्र के संपूर्ण स्वरूप को समझने और उनके प्रेम की गहराई को सराहने में मदद मिलती है। मैं आपको चिताना चाहूंगा कि कोई भी या कुछ भी आपको यह एहसास ना कराने पाए कि हम पाप में हैं, तो उससे परमेश्वर को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, क्योंकि वह जानता है कि पाप उसके बच्चों के साथ क्या करता है, उनके हृदय में क्या करता है। पौलुस रोमियो 1:18 में कह रहा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं उनके प्रति। यह सोच कि कोई भी पाप है जो केवल आपको पीड़ा देता है, बाइबल इस सोच से सहमत नहीं है, क्योंकि पाप और अधर्म दूसरों को पीड़ा देता है। कैसे? सत्य को दबाते हैं, केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। जब भी कोई पाप करता है तो सत्य की ओर उसकी भावुकता, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। वह सत्य की तरफ से अपनी आंखों को मूंद लेता है, क्योंकि सत्य उसे असहज बना देता है, और फिर वह सत्य का नहीं असत्य का प्रचार करता है, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरों के लिए सत्य को दबाता है, और हमारे खुद के जीवन में सत्य और अधिक गौण होता जाता है, कम महत्वपूर्ण होता जाता है। धीरे धीरे हम सत्य का सामना करने के स्थान पर और अधिक दुष्टता और अधर्म के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं हम में से कई लोग कहेंगे कि हम अधम पापी नहीं, हमने केवल छोटे मोटे पाप किए हैं। पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर इसे कैसे देखता है। परमेश्वर देखता है कि हमारे पाप, चाहे उनको हम छोटा बोले या बड़ा, वे हमें उससे दूर कर देता है, और इसलिए पाप और अधर्म के विरोध में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। जब हम रोमियो के पहले से 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पौलुस बार बार इस बारे में जोर दे रहा है कि सब ने पाप किया है। जो अनैतिक है उन्होंने तो पाप किया ही किया है, और जिसे हम इसी अध्याय के अंत में देखेंगे। पर जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, धर्मी समझते हैं, वे खुद भी पापी हैं। चाहे वो जितना भी बड़ा संत सन्यासी क्यों ना, वो पापी है। इस बारे में 2 अध्याय में पौलुस बात करता है। जो लोग खुद को नैतिक मानते हैं वो भी पापी हैं, विलासी जो हैं, अनैतिक जो हैं, वो पापी है ही। पर वो लोग भी पाप करते हैं जो सही काम तो करते हैं, पर उसका उद्देश्य स्वार्थी होता है। पौलुस कहता है वह भी पाप है, वह भी अधर्म है। फिर आगे देखिए, रोमियो 1:18-23 में पौलुस वास्तविकता बयान कर रहा है। 19 और 20 आयतें कहती हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर है, और इसे सृजन में देख सकते हैं, प्रकृति में देख सकते हैं। इसलिए हम में से किसी के पास कोई बहाना नहीं है। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझा कि परमेश्वर है। तो हम यह कह सकते हैं, मुंह से परमेश्वर को इनकार कर सकते हैं, पर हृदय में, हमारे सबके अंदर, हृदय के अंदर गवाही है कि कोई तो है जो इस सृष्टि से बड़ा है, जो सृष्टि करता है। और परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वह जानता है कि आप जिस किसी से भी मिलते हैं, वह जानता है कि परमेश्वर है, कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बताया है उसमें इसे स्पष्ट किया है। और यह मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और फिर पौलुस लिखता है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसको उसकी योग्य महिमा नहीं दी, उसकी प्रशंसा नहीं की, धन्यवाद नहीं दिया। पर क्या किया? 22वीं आयत में लिखा है, हमने यह ना कर कुछ अलग किया, जताया कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, पर दरअसल में हम मूर्ख बन गए। हमें सबको यह सोचने में अच्छा लगता है कि मुझे सब पता है, पर है हम मूर्ख, निर्बुद्धि बने हुए हैं। और मूर्ख बनकर हमने क्या किया? 23वीं आयत कहती है, हमने अविनाशी परमेश्वर की महिमा के स्थान पर अपने लिए मूर्तियां बना ली।
मूर्तियां जो विनाश होने वाली चीजों के रूप में बनी हुई होती हैं। लोग सोचते हैं जड़ मूर्तियां या हमारे खुद के बनाए हुए भगवान हमें आराम देंगे, हमारे जीवन को कुछ महत्व देंगे, पर नहीं देते। केवल परमेश्वर का प्रेम ही है, परमेश्वर की महिमा ही है जो हमारे जीवन को अर्थ और महत्व दे सकता है। जब पाप के विषय में मैं यह आयतें पढ़ता हूं तो मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं। पहली बड़ी त्रासदी, कुछ लोग हैं जो नैतिक जीवन जीते हैं, भले ही वे यीशु को नहीं जानते, इतना वह जानते हैं कि जीने का सही तरीका क्या है, कैसे भला करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। वे बाइबल की नैतिकता से परिचित हैं, क्योंकि बाइबल की नैतिकता दूसरे धर्मों की नैतिकता से कुछ अलग नहीं है। सही कहते हैं लोग कि सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं, हाँ, नैतिक विषय में एक ही बात सिखाते हैं। तो वे बाइबल की नैतिकता से परिचित हैं, पर बाइबल के यीशु से परिचित नहीं है। उसे वे लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, और यह एक त्रासदी है। यीशु उस त्रासदी को व्यक्त करते हैं जब वह कहते हैं कि यदि हमने जीवन में सही काम कर भी लिए फिर भी स्वर्ग जाएं और बोलें, यीशु मैंने सभी प्रकार के अच्छे काम किए हैं, और वह हमें देखेगा और कहेगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह के साथ संबंध के बिना नैतिकता का अंत भी स्वार्थ ही है, क्योंकि यह आत्म केंद्रित नैतिकता है। यह सोचकर कि मैं इसे अपने दम पर सही कर सकता हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपने बल और सामर्थ्य से जीवन जीने के लिए नहीं बनाया। और यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर उस प्रकार की नैतिकता को स्वार्थ कहता है। यह त्रासदी है, और उससे भी बड़ी त्रासदी है बिना यीशु के जाने जो नैतिक जीवन जीते हैं, उससे भी बड़ी, और वह है जो लोग यीशु को जानने के बाद भी अनैतिक जीवन जीते हैं, जानबूझकर, यह सोचकर अरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, मैं उसके अनुग्रह में हूं। अनुग्रह और क्षमा का अर्थ यह नहीं होता कि मेरे पास अब पाप करने की खुली छूट है। इसका अर्थ यह है कि अब मेरे पास अनुग्रह की ताकत है एक ऐसा जीवन जीने की जो परमेश्वर को सही लगता है, खुद की चेष्टा से नहीं पर उस पर निर्भर कर। अब मेरी कमजोरियां परमेश्वर से मेरे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। यीशु में उद्धार का अर्थ यह भी है कि अब मेरे में उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की प्रकृति है, और इस कारण मैं पाप से उतनी ही घृणा कर सकता हूं जितनी कि परमेश्वर करता है। सोचिए, खुद को यीशु का विश्वासी होने के बाद भी हमें अगर वैसे ही पाप करते रहे जैसे बाकी लोग करते हैं, तो मैं स्वार्थ को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। पाप केवल यीशु के साथ सहभागिता पर ही उल्टा प्रभाव नहीं डालता, पर मेरी गवाही पर भी डालता है। दूसरे को मेरे में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि यीशु मेरे जीवन में कुछ बदल सकता है, और हमारे कारण लोग यीशु को जानने से चूक जाते हैं। अगर ऐसा है कि विश्वासी होने के बाद भी आप पाप से आजाद नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपको परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का संपूर्ण प्रकाशन नहीं है। परंतु जैसे हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, मेरी प्रार्थना है आपको ये प्रकाशन प्राप्त होगा। आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वाधीन करेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर अभी हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो यीशु मसीह के बिना एक नैतिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम ये मानते हैं कि हम एक सही जीवन तेरी सामर्थ्य के बिना नहीं जी सकते। हमें यह भी समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत। हम बस खुद की नजरों में बुद्धिमान बने हुए हैं। प्रभु हमारी मदद कर एक सही जीवन जीने में। फिर भी हमसे गलती होती है। हमेशा हम पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर स्वार्थ में पाप करते रहते हैं। और धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी क्षमा के लिए। इस कारण हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम गिरते तो हैं और फिर भी तू हमें उठाता है और अपनी सामर्थ्य देता है। और प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो तेरे को नहीं जानते, तेरे को नहीं पहचानते, झूठे धर्म और मजहब में पड़े हुए हैं। उनको अपना प्रकाशन दे, उनकी आंखें तू खोल। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम रोमियो 1 के अंतिम आयतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।